अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रामी कदर अहबाब, खिताब तो जब हजरत साहब तशरीफ लाएंगे तभी होगा। चंद गुजारिशात हैं, चंद मौके की मुनासबत से कुछ बातें आपसे करनी हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आया मुबारका आपके सामने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ततजाफा जुनूबुहुम। ऐ महबूब, मेरे बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनके ततजाफा जुनूबुहुम, उनकी करवटें, उनके पहलू, उनकी कमर बिस्तरों से अलग रहती है। अनिल मदाजि'i, किस लिए अलग रहती है? यदऊना रब्बहुम, कि वो अपने रब को याद करते रहते। खौफन, उसका खौफ दिल में रखते हुए, व तमअन, और उसका तमा, उस रब की चाहत को दिल में रखते हुए। याद रखिए, सारे इंसान एक जैसे नहीं। ये जमीन है, यहां हर शय अपने अपने मकाम पे काम करती है। कुछ फैज देने वाले हैं, कुछ फैज लेने वाले। जमीन का काम है, इसने आसमानों की तरफ देखना है, आसमान ने इसको पानी बरसा के सैराब करना है। जमीन ने सूरज की रोशनी लेनी है, उससे सैराब होना है। जमीन उनको फैज दे नहीं सकती, उनसे फैज लेती है। इसी तरह इंसानों में भी अल्लाह ने कुछ इंसान ऐसे बनाए हैं जिनका काम ही दुनिया को फैज देना है। सारे इंसान ऐसे नहीं होते, ये भी याद रखिए। हजरत मियाँ साहब फरमाते हैं, मर्द कमाल अदीब ते शायर रोज ना तरती जमदी। मर्द कमाल अदीब ते शायर रोज ना तरती जमदी। सदियां गुजरन फिर कोई हुंदी पैदा हस्ती कम दी। वक्त लगता है, जमाना गुजर जाता है। रब ने कुरान में बड़े खूबसूरत अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम। वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने आदम की पुश्त से उसकी सारी नस्ल दिखाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ना सारे इंसान, कयामत तक जितने इंसान पैदा होने हैं, सारे दिखाए और दिखा के फरमाया, आदम ये तेरी नस्ल है, ये तेरी जुर्रियत है, ये तेरे बच्चे हैं। इसमें नबी भी हैं, इसमें वली भी हैं, इसमें आम इंसान भी, गुनाहगार भी हैं, तौबा ताइब भी हैं। इनमें कयामत तक आने वाले लोगों को जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला और दिखाया आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह फरमाता है वो वक्त याद करो और फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम। इनसे पूछो, इनसे पूछा सारी रूहों से, मुझसे भी आपसे भी, हम सब से अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा, अल्लाह ने हमसे सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो हम सब ने क्या कहा था? कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। ये वादा हम करके आए हैं साहब। किसी ने याद रखा, किसी ने भुला दिया। कामयाब वो है जिसने याद रखा, और याद रखवाने के लिए भी अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों का बंदोबस्त किया। भूल ना जाए कहीं इस सबक को। कोई इंसान दिमाग में 100 ख्यालात आते हैं, ये सबक ना भूले।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने नबियों की एक फौज भेजी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सिलसिला नबूवत खत्म हो गया तो मेरे आका ने फरमाया, सहाबा कयामत तक मेरी उम्मत में 40 अब्दाल मौजूद रहेंगे। मिशकात शरीफ हदीस की किताब है, उसके अंदर बाब है जिक्रुल यमन व शाम। इस बाब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया 40 अफराद मेरी उम्मत में अब्दाल मौजूद रहेंगे कयामत तक। एक फौत होगा तो अल्लाह दूसरा पैदा कर देगा। एट ए टाइम 40 अब्दाल मौजूद रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इसी मिशकात की एक शरह है मिरकात, उसके अंदर फरमाया कि 300 अफराद मेरी उम्मत के ऐसे खुश नसीब दुनिया में मौजूद रहेंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते रहे। 40 मर्द ऐसे मौजूद रहेंगे कयामत तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते रहेंगे, आज भी मौजूद हैं। और फरमाया 7 अफराद ऐसे खुश नसीब मेरी उम्मत में मौजूद रहेंगे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर हो। फरमाया 5 अफराद ऐसे खुश नसीब हमेशा मेरी उम्मत में रहेंगे जिनका दिल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जैसा हो। फरमाया 3 अफराद हमेशा मेरी उम्मत में ऐसे रहेंगे कि जिनका दिल मिकाईल अलैहिस्सलाम जैसा होगा। फरमाया 1 मर्द कलंदर हमेशा ऐसा भी रहेगा जिसका दिल अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम जैसा बनाएगा। आज भी मौजूद है। और मेरे आका ने फरमाया एक फौत होगा, अल्लाह दूसरे को पैदा करके उसकी कमी पूरी कर देगा। कयामत तक ये रहेगा जो दुनिया को बताते रहेंगे कि लोगों रब का रास्ता ये है, हक का रास्ता ये है। हुजूर दाता साहब जब यहाँ तशरीफ लाए तो अपनी कश्फुल महजूब के अंदर हुजूर दाता साहब खुद लिखते हैं कि मुर्शिद ने जिम्मेदारी लगा दी, रोटी मिले ना मिले लोगों को दीन पूरा मिलना चाहिए। मैंने वहां से सफर किया, कहां वो गजनी और घूमते घूमते कहां लाहौर की सरजमीन पे डेरा लगाया, और ये वो घर था जहां हिंदुओं का मुशरिकों का राज था। दाता साहब फरमाते हैं कि लोग आते थे मेरे पास बैठते थे, मैं जब तौहीद की बात करता था तो मेरे दुश्मन हो जाते थे। हमें खाने के लिए कोई कुछ नहीं देता था, पीने के लिए कोई कुछ नहीं देता था, और ना हमारी कभी ये डिमांड हुई। हमने सिर्फ एक बात की, लोगों हम भूखे तो मर सकते हैं, अपने रब के पैगाम को पीछे नहीं छोड़ सकते। दाता साहब फरमाते हैं मैंने इस रास्ते में इतनी तकलीफें उठाई कि 7 मर्तबा मुझे याद है। दाता साहब ने अपनी कश्फुल माजूब के अंदर लिखा, फरमाया 7 मर्तबा लोगों ने मुझे इतना मारा कि मारने वाले ये समझ के कि अब मैं मर चुका हूं, मुझे छोड़ के चले गए। मुझे अल्लाह सांस देता था, मैं फिर अल्लाह अल्लाह करता। जैसे मेरी सांस बहाल होती थी तो मेरी जुबान पे पहला लफ्ज होता था कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। मुशरिको इस जमीन से शिरक को खत्म जिस हस्ती ने किया है, उन हस्तियों में पहला नाम दाता साहब का आता। यहां सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बहुत कम आए हैं, अगर आए भी हैं तो वो आगे गुजर गए। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ चाइना के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मज़ार मिलते हैं आपको, मुमकिन है किसी सहाबी का मज़ार भी ना हो। यहाँ ये दीन का जो बूटा लगाया है ये अल्लाह के वलियों ने लगाया है, इसलिए हम उनके नाम की महफिलें सजा के बैठे हैं। क्यों? उन्होंने वो पैगाम भुलाया नहीं है जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह तू हमारा रब है। हम नाकिस लोग हैं, हम भूल जाते हैं। वो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाया करते थे कि कुन फयकून जदों रब फरमाया असां भी उत्थे हसे ते कालू बला असी कन्नी सुनिया, कोई गूंगे डोरे नासे, नफ्स पलीत जलील चकीता असां अजल पलीत तनासे। है जी,
फरमाया यहां आके बंदे नफ्स के गुलाम हो गए और इसके ताबे हो गए। जिन्होंने पैगाम को याद रखा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो। हुजूर गौसे आजम की जात को लीजिए, हुजूर दाता साहब की जात को लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा की जात को लीजिए। कुरान ऐसे नहीं फरमाता ताता जाफा जुनूबुहुम, ए महबूब इसी जमीन पे आप देखेंगे मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रात की नींदें अपने ऊपर आराम कर ली, उनके करवटें बिस्तर पे लगती ही नहीं है, मेरे इश्क की वजह से नहीं लगी, उन्हें मुझसे मोहब्बत ही ऐसी हो गई। 40 साल इमाम आजम अबू हनीफा ने 40 साल इशा की नमाज जिस वुजू से पढ़ी उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 दिन पहरा देना मुश्किल है साहब, ये नफ्स है नफ्स। इसीलिए तो फरमाया नफ्स एक कुत्ता है, इसके गले में किसी फकीर के हाथ का पटा डाल दो, कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि फकीर बंदे को छांट देता है। उसके हजरत इब्राहिम इब्ने अदम वक्त के बादशाह, वक्त के सुल्तान, अल्लाह ने किस्मत कैसे बदली। एक दिन अपने महल पे सो रहे हैं, ऊपर से आवाज आई और ये ताजदार है बल्ख का, कदमों की आवाज है, चलने फिरने की आवाज है। इब्राहिम बिन अदम ने दरबान को बुलाया कि पता करो ये कौन है। पहले खुद आवाज दी तो पूछा कि कौन है जो इस वक्त मेरे महल पे चहलकदमी कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि बल्ख का ताजदार नीचे सो रहा है। आवाज आई हमारे ऊंट गुम हो गए इब्राहिम बिन अदम, हम ऊंट ढूंढ रहे हैं। अल्लाह, जब कोई किसी का मुकद्दर संवारने के लिए हो ना बंदा तलाश में, बंदा माने ही ना, औलिया की शान का बंदा हो ही मुनकर तो उसको मिलना क्या। जो हो मानने वाला फिर उसको आके उसको समझाते भी हैं और उसकी जिंदगी को बदल भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि इब्राहिम बिन अदम, ए शाहे बल्ख, हमारे ऊंट गुम हो गए, हम वो ढूंढ रहे हैं। तो शाहे बल्ख की हैरत गुम हो गई, कहने लगे कि ऐ सादा आदमी, भला महल की छत पे ऊंटों का क्या काम है। फरमाया महल की छत पे अगर ऊंटों का कोई काम नहीं है तो महल में सो के तुझे रब मिल जाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं बस फिर सुबह उठाऊं, महल में मेरा दिल नहीं लगता। बल्ख की कुर्सी को ठोकर मारी और जंगलों में निकल गए। एक दिन बैतुल मक़दस में पहुंचे। फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा, फरमाते हैं वहां जाकर नमाज पढ़ रहा हूं तो 40 ऐसे मर्द आए, मर्द कामिल। एक तो शक्लो सूरत वाला मर्द है ना, एक है सूफी के नजदीक मर्द। सूफी के नजदीक मर्द वो होता है जो अंदर बाहर से रब का हो, उसे मर्द कहते हैं, सूफी, सूफिया की जुबान में। फरमाया कि 40 मर्द आए, टाट का लिबास उन्होंने पहना हो और आके नमाज पढ़ने लगे। वो मस्त हो गया नमाज में। जब वो नमाज से फारुग हुए ना तो एक उनमें से बोला, कहने लगा कि हम में एक बंदा ऐसा है जो हम में से नहीं है, एक बंदा ऐसा है जो हम में से नहीं है, हमारे लश्कर का नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा कि देखो ये क्या बात कर रहे हैं। पीर बोला उनका, उन 40 मर्दों में से। पीर ने क्या कहा, उसने कहा ये जो ओपरा बंदा है ना, ये इब्राहिम बिन अदम है, इसको 40 दिन हो गया नमाज में मजा नहीं आ रहा। हजरत इब्राहिम बिन अदम बढ़ के आगे हुए और कदमों में बैठ के कहने लगे, हुजूर अल्लाह जानता नहीं आ रहा, आपने हक फरमाया कि मजा नहीं आ रहा, फरमाइए मैं क्या करूं कि मुझे मजा आए, और कौन सी गलती हुई मुझसे कि मुझे नमाज में मजा नहीं आता। आपने फरमाया तुझे याद है फुलां बाजार में तूने खजूरें खरीदी थी, खजूर एक नीचे पड़ी हुई तुझे मिली थी, तूने वो भी अपनी समझ के उठाई और खा ली, खजूरों के मालिक से नहीं पूछा था, इसलिए तेरे नमाज का मजा खराब हुआ। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं बस फिर मैंने वहीं से रखते सफर बांधा और मैं वहां आया जहां से मैंने वो खजूरें खरीदी थी। आके मैंने सबसे पहले खजूरों के मालिक से माफी मांगी
और मैंने उससे कहा कि खुदा के बंदे, मुझे पता नहीं चला था, कीमत लेनी है तो कीमत ले ले, मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं, और अगर तू मुझे वैसे मुआफ कर दे अल्लाह की रजा के लिए तो मेरी नमाज का लुत्फ बहाल हो जाए। फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अदम, आपकी जिंदगी उस दिन से बदली, और अखबारुल अखयार के अंदर ये लिखा कि आपकी जिंदगी तो बदली, आपका ये अमल देख के वो ताजर भी अब्दाल बन गया। अल्लाह, वो भी मकाम विलायत में फायज हो गया। ऐसे लोग होते थे। तो ग्रामी कदर अहबाब, जो कामिल होता है ना, कामिल, वो इस जमीन पे अल्लाह का इनाम होता है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को बिस्तर पे कमर नहीं लगाते। यारों ने पूछा, हुजूर 1,24,000 मुरब्बा मील पे हुक्मरानी है, आका सारा दिन उनके मामलात आप देखते हैं, घर आपने अपने दफ्तर के बाहर कोई दरबान भी नहीं रखा हुआ, कोई सेक्रेटरी नहीं है, लोग डायरेक्ट आते हैं, आके आपसे सवाल करते हैं, कोई कड़वी कसीली भी क्या जाता है, सारा दिन लोगों की शिकायतें सुनते हैं, फिर मिस्र के गवर्नर की अलहदा खबर लेते हैं, शाम के गवर्नर की अलहदा खबर लेते हैं, ईरान के की अलहदा लेते हैं, सारे गवर्नरों की खबर लेके जब आप बिस्तर पे आते हैं तो बिस्तर पे कमर नहीं लगाते, मुसल्ला बिछा के बैठ जाते हैं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों सुनो, ये है बंदों का हक। मैं कल कयामत के दिन जब अपने अल्लाह की बारगाह में पेश हूं तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि उमर तूने बंदों का हक दे दिया, जब मेरी बारी आई तो तुझे नींद आ गई। दिन के टाइम मैं इसलिए नहीं सोता कि कोई बंदा आए और मेरा कोई मिलने वाला उससे ये ना कह दे कि उमर सो रहे हैं, उसकी शिकायत सुनने से रह जाए और उसका हक मारा जाए, इस वजह से नहीं सोता। और रात को मैं इसलिए नहीं सोता कि कहीं मेरा जो रब के साथ रिश्ता है वो हक ना मारा जाए। अल्लाह, बंदों बंदों में फर्क होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह एक फरिश्ते से फरमाएगा, आवाज लगाओ। आवाज क्या लगाई जाएगी? लोगों, वो लोग उठ के खड़े हो जाएं जो रातों को अल्लाह, जिनको रात अल्लाह की याद सताती थी, वो बिस्तर छोड़ के सजदा रेज हो जाते। फरमाया जब आवाज लगाई जाएगी तो सहाबा थोड़े से लोग उठेंगे, बहुत लोग नहीं उठेंगे। और आप सब ने भी पढ़ा ना, एक रात का जागना बहुत औखा। ये रात का जागना बहुत मुश्किल है साहब। जब तक इश्क की लौ ना लगी हो सीने में, बंदे से उठा ही नहीं जाता। बिस्तर का लुत्फ जिस बंदे ने लिया है वो बिस्तर के लुत्फ में ही पड़ा है। जिसने शराबे इलाही का जाम चख लिया है साहब, फिर बिस्तर के लुत्फ ने उसको मजा नहीं दी। हर शय में एक नशा है, नींद में भी एक नशा है, बिस्तर में भी एक नशा है, सुकून में भी एक नशा है। इन सारे नशों का इलाज है, किसी को अगर रब का इश्क नसीब हो गया तो ये वो नशा है जिसका तोड़ कोई नहीं। बस मांगे कि अल्लाह ये अता फरमा दे। फरमाया चंद लोग उठेंगे, सारे नहीं उठेंगे, बहुत कम लोग। अल्लाह फरमाएगा तुम उठो और जाओ सीधे जन्नत में, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं। और जब वो जन्नत में पहुंच जाएंगे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब शुरू कर। अल्लाह अकबर। हिसाब किताब की कापियां तब खुलेंगी जब वो लोग जन्नत में चले जाएंगे, वो खुशनसीब जन्नत में चले जाएंगे। तो ग्रामी कदर अहबाब, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी। हुजूर ने सहाबा इकराम को भी यही कुछ सिखाया। याद रखिए, कुरान फरमाता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जिसके दिल में रब का डर पैदा हो गया और अल्लाह के खौफ की वजह से उस बंदे ने एक गुनाह छोड़ दिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह उसको जन्नत में ठिकाना अता फरमा। गुनाह पे पूरा कादिर है, जब चाहे गुनाह कर सकता है, लेकिन ख्याल आता है हमने अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह, यही इब्राहिम बिन अदम जिनकी बात मैंने आपको बताई, इनसे किसी शख्स ने पूछा कि हुजूर गुनाह की आदत नहीं छूटती। आपने फरमाया अच्छा नहीं छूटती तो एक काम कर, मशवरा देता हूं तुझे, वो जगह तलाश कर जहां अल्लाह ना देखता हो। कहने लगा कि अल्लाह तो सब जगह देखता है। फरमाया फिर ऐसे कर, ऐसी जमीन पे जाके कर जो अल्लाह की ना हो।
उसने कहा कि हुजूर ज़मीन तो सारी अल्लाह की। फरमाया फिर तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। तो फरमाया अपने दिल को रोक लो। और हजरत इब्राहीम बिन अदम, एक वक्त ऐसा आ गया कि खुदा की मोहब्बत का ऐसा जज्बा दिल में पैदा हो गया कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल गए और हज पे एक दिन आए। बेटा हर साल आता है हज पे। अब ये बल्ख का ताजदार है, शहनशाह है बल्ख का। ये हर साल आता है अपने बाप को ढूंढने के लिए कि किसी साल तो मुलाकात होगी। तो ये उनका वली अहद था। जब वहां पहुंचे तो एक दिन हजरत इब्राहीम बिन अदम से तवाफ के दौरान मुलाकात हो गई। बेटे ने पहचान लिया अपने बाप को। हुलिया तो फकीरी वाला था, लेकिन बेटा बेटा होता है। उसने पहचाना। हजरत इब्राहीम बिन अदम की नजर भी पड़ी, आपने भी पहचाना। तो दोनों आपस में बगलगीर हुए। बेटे से प्यार मोहब्बत की कुछ बातें की तो दिल के अंदर ना एक अजीब सा वसवसा आया और आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे, अल्लाह जब से बादशाहत छोड़ी है जिंदगी बड़ी मजेदार हो गई थी। ये चंद लम्हों की मुलाकात, ये बेटे की मोहब्बत ने मुझे इतना खींचा है कि ये चंद लम्हे मेरे लिए मुश्किल हो गए। अल्लाह ये क्या माजरा है? फरमाया कि जैसे ही आपने अपने बेटे को छोड़ा, बेटे की जान जो है वो निकल गई, रूह उसकी परवाज कर गई। और अपने दोस्तों से कहने लगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे रब की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत के दरमियान में कोई शय हायल हो। अल्लाह, जब ये इश्क लग जाए तो बंदे को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। वरना देखिए ना कि इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत रहती है, पर हर बंदे का काम नहीं है साहब। ये जो लगा के तोड़ निभाने वाला काम है ना, ये किसी किसी को आता है, हर शख्स को नहीं आता। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाते हैं कि जिस दिन से रब के साथ हमारी लौ लगी, हमारी आंखों ने रोना सीख लिया। अशार हैं आपके, फरमाते हैं कि इन्ना अखियां रोना उदों सीखिया जिदों वाकिफ हिजर दियां बनियां। इन्ना अखियां रोना उदों सीखिया जिदों वाकिफ हिजर दियां बनियां। किसी को वाकिफियत नहीं है तो उसे तो खबर ही नहीं है ना। जिसे उस दर का इश्क लग गया उसका गुजारा नहीं है साहब, फिर छुटकारा नहीं है। छुटकारा कब है? फरमाते हैं इन्ना अखियां रोना उदों सीखिया जिदों वाकिफ हिजर दियां बनियां। गुलाम फरीदा ए रोना उदों मुक्सी जदों बजियां कफन दियां तनियां। अल्लाह, उससे पहले नहीं खत्म हो सकता। अल्लाह हमारे दिल में ये जोग जगा दे, हमारे दिल में ये अल्लाह अपनी जात का इश्क लगा दे तो ग्रामी कदर अहबाब बेड़ा पार हो जाए। हमेशा वो रहेगा जो रब का होके रहेगा। बड़े बड़े कलगियों वाले, बड़े बड़े तख्तों वाले, बड़े बड़े ताजों वाले आए, किसी का जिक्र ऐसे होता है? कुछ फकीर आए, जिंदगी भी फकीरी में गुजार के चले गए, जिक्र आज भी ताजा है और ये कयामत तक ताजा ही रहना है साहब। दुनिया लाख कोशिश कर ले, ये मिट नहीं सकता। क्यों? जिस जिक्र को ताजा रब ने किया है वो जिक्र इंसान मिटा नहीं सकते। अल्लाह, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, पहले तो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह से जब इंसान को मोहब्बत होती है तो इंसान तकलीफें भी बर्दाश्त हंस के करता है। सहाबा इकराम की आदत ये थी, तकलीफ पहुंचती थी ना तो मुंह से सुभान अल्लाह निकलता था, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज निकलती थी। तकलीफें हंस के सहता है। और फरमाया कि हजरत मियां साहब फरमाते हैं कि जेड़े दुखा तो दिलबर राजी है जी, सुख होना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। अगर मेरा मालिक इस बात पे राजी है तो मैं क्यों सोचूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? इश्क हो, ईमान हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा। इकबाल ने कहा था कि अक्ल है महवे तमाशा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जब नमरूद ने यह कहा ना आग जलाओ, और इतना बड़ा अलाव जला दिया गया,
और कहा गया कि अब इनको फेंकने का कोई बंदोबस्त करो। तो दुनिया हैरान थी, परेशान थी, पीछे खड़े लोग सोच रहे थे होगा क्या, बनेगा क्या। इब्राहिम जिस आग के ऊपर से कहीं ऊंचाई से परिंदा उड़ता हुआ गुजरे तो जल के राख हो जाए, खुदा के पैगंबर को उसमें डाला जाएगा तो होगा क्या। अभी अकलें ये सोच रही हैं, इब्राहिम इंतजार कर रहे थे जल्दी डालो, देर क्यों कर रहे। अकल है महवे तमाशाए लबे बाम, अकल अभी सोच रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए उस नार के अंदर। तो ग्रामी कदर अहबाब, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। फरमाया जब अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, पहले बंदे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इम्तिहान लेता है। जब इम्तिहान में बंदे कामयाब हो जाएं तो फिर अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है। और अल्लाह पता है क्या करता है, अल्लाह फरिश्तों को जमा फरमाता है जन्नत में, आसमानों पर, अर्श पे जितने फरिश्ते हैं सब में ऐलान कर दो, मेरा एक बंदा दुनिया के अंदर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे भी उससे मोहब्बत हो। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम सभी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फरमाया फिर अल्लाह आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है और फरमाता है ऐ फरिश्ते जमीन पे भी जाके ऐलान कर दो कि लोगों फुला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम सारे उसी से मोहब्बत करने लग जाओ। जिसके लिए मोहब्बतें आसमानों से नाजिल होती हूं, जमीन वाले उसकी मोहब्बतों का कुछ बिगाड़ सकते हैं? ये जिक्र नहीं मिट सकते साहब। जिक्र उनके ताजा रहेंगे जो रब की याद में जिए और रब की याद में मरे, जिन्होंने अपनी जिंदगी पर एक दाग भी अल्लाह की नाफरमानी का नहीं आने दिया कयामत तक। मैं कहता हूं बादशाह भी आए, बड़े बड़े वजीर भी गुजरे, बड़े बड़े बहादुर भी आए गुजरे, खत्म हो गए, दुनिया ने उनके किस्से भी भुला दिए। यूं इज्जतों की मसरत पर बैठकर अगर किसी को याद किया जाता है तो वो सिर्फ वो है जिसने अपनी लो अल्लाह से लगा। जो रब का होके गया, रब ने फिर उसको मिटने नहीं दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा होता यह है कि जैसे ही फरिश्ता ऐलान करता है, फरिश्ते का ऐलान लोगों को तो सुनाई नहीं देता, लेकिन फरमाया अल्लाह दिलों को उस बंदे की तरफ मोड़ देता है। दाता साहब मेरे दादा अबू तो नहीं है ना, आप में से किसी के हूं तो जब दरबार शरीफ पे जाते हैं तो कमर करने को जी चाहता है। क्यों भाई, हमारी कोई रिश्तेदारी है, कोई खून मिलता है उनके साथ, सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो हमारे रब के होके गए और हमारे रब ने उनका नाम कयामत तक जिंदा रखा। साहब ये सबक है, जब हम उर्स पे आते हैं, जब हम किसी तकरीब में आते हैं तो हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये चीजें महज किस्से कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, ये बातें जिंदगी बदलने के लिए हैं। अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमाई, उन्होंने रब को मनाया, वो मकाम पा गए। आज भी कोई खड़ा होकर उसकी चौखट पे आ जाए, मकाम उसके पास हैं, अल्लाह के पास पगड़ियां बड़ी हैं, लेने वाले सर आए। सर कोई नहीं है, इस दुनिया वालों के पास सर नहीं है, उस बारगाह में पेश करें, अल्लाह पगड़ी सजा दे, उसके दरबार में कोई कमी है? वो फजीलतें, वो मकाम, वो मर्तबे। और मैंने आपको पहले हदीस सुनाई, मेरे आका ने फरमाया 300 बंदे अल्लाह इस दुनिया में कयामत तक रखेगा जिनकी तबीयत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत जैसी है। तो ये रहने हैं, आज भी मौजूद हैं। ढूंढने वाली आंख चाहिए। हाँ, मतलब है कि जो कुरान और हदीस के बिल्कुल मुताबिक चलने वाला है वो अल्लाह का वली है। जो कुरान और हदीस से दूर है उसके हाथ से आप मोजज़े होते हुए देखें, आप कोई करामत देखें, आप उसको जादू समझें, वो विलायत नहीं हो सकती, याद रखिए। क्यों? ये हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है। आप हजरत जुनैद बगदादी या हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके जमाने में ना शोरा हो गया, वली है, बहुत बड़ी हस्ती है, बड़ा नाम है, पहुंची हुई सरकार। आपने फरमाया कि यारो इंतजाम करो हमारे सफर का, चले उससे मिलके आते हैं। जब वहां पहुंचे ना मिलने के लिए, तो इत्तेफाक से वो हजरत हुजरे में नहीं थे। हुक्म हुआ कि आप यहाँ तशरीफ रखें, इंतजार करें, वो अभी तशरीफ लाते हैं।
वहां बैठे तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि सजदे वाली जगह पे ना उंगलियों के निशान टेढ़े। हजरत बायजीद बुस्तामी ने पूछा कि ये यहाँ सजदा कौन करता है? कहने लगे वही हजरत, जिनसे आप मुलाकात करने आए। आपने फरमाया उठो मुरीदो, चलो चलते हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर इतना सफर करके आए हैं, इतने दिनों की मुशक्कत बर्दाश्त करके आए, मुलाकात के बगैर चले जाएंगे? फरमाया हम तो किसी मर्द की मुलाकात के लिए आए थे, ये कामिल मर्द नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि नमाज में मेरे आका उंगलियां कैसे रखते थे, उसे क्या पता फकीरी क्या होती है जी। बाज इल्म जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तान बाहू के बड़े फतवे सख्त हैं आपके, ठीक है। इल्म पहले, और अकेला इल्म भी बंदे को शैतान बना देता है, याद रखिए। इल्म के बाद अमल, और फिर अमल के साथ अगर किसी कामिल का हाथ नसीब हो जाए तो साहब सोने पे सुहागा है, और फिर ही बात बनती है। एक जमाना ऐसा गुजरा है, आजकल तो फॉर्मल एजुकेशन इस तरह से है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ग्रामी कदर अहबाब, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इन्हीं का इंतजार था। मैं बात कर रहा था कि एक जमाने में तालीम का सिलसिला इस तरह से था कि जब बच्चा मदरसे से पढ़ के फारिग हो जाता था ना, तो उस्ताद उसे फरमाया करते थे कि बेटा अब किसी कामिल के पास जाओ। तो फिर वो ढूंढते थे कामिल को, चाहे वो कहीं जंगल में ही मिल जाए, तो वहां जाके उनके पास बैठते थे और कहते थे कि हमारे इल्म को पालिश कर दे। तब वो दुनिया को जब नसीब होते थे आलिम बाअमल, तो साहब दुनिया की तकदीर बदल दी जाती। रंग कुछ और होता था, महफिल कुछ और होती थी, ज़ौक़ भी कुछ और ही होता था। इंशाअल्लाह अब हजरत का हम खिताब सुनेंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मुझे बर्दाश्त किया, कमी कुताही अल्लाह भी मुआफ़ फरमाए, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।